नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है भारत के भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर भारत एक विशाल भूखंड है जिसका धरातल सभी भागों में भौतिक दृष्टि से समान नहीं है। इसमें कहीं ऊंचे गगनचुंबी पर्वत पाए जाते हैं तो कहीं विस्तृत मैदान, कहीं कठोर भूमि वाले पठार और किन्हीं भागों में उष्ण बालू के मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें कहीं कहीं पर आपके भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% क्षेत्र ऐसा है जो कि पर्वतीय है तथा 18.6% क्षेत्र ऐसा है जो कि पहाड़ी क्षेत्र है। तथा 43% क्षेत्र ऐसा है जो कि मैदानी क्षेत्र है। तो भारत की अंदर पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र आदि बहुत अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसी कारण भारत के क्षेत्र को भौतिक तथा भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये जो आपको काले रंग में दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण क्षेत्र उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र। तीसरा है उत्तर का विशाल मैदान और चौथा है समुद्र तटीय क्षेत्र। ये समुद्र तटीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से भारत को भौगोलिक विविधताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। भारत की जो भौतिक भाग हैं इनकी कुछ विशेषताएं रही हैं। जैसे हिमालय वाला जो क्षेत्र है, हिमालय का ये जो क्षेत्र है, ये पर्वतीय प्रदेश टैथिस भूसन्नति में वलन पड़ने के कारण उत्पन्न हुआ। टैथिस भूसन्नति में कालांतर में नदियों के द्वारा अवसाद जमा करे गए। उसके पश्चात उस अवसादों पे आंतरिक बलों के द्वारा वलन की क्रिया के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। दूसरा, ये जो पठारी क्षेत्र है जिसे कि हम दक्कन का पठार कहते हैं, ये पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये जो पठारी क्षेत्र है ये आपके जिसे कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहा जाता है, ये दृढ़ भूखंड वाला हिस्सा है। ये हमेशा स्थिर रहा है, विभिन्न कालों में ये स्थिर भूभाग के रूप में रहा है। इन दोनों के मध्य में जो ये उत्तर का विशाल मैदान है, ये नदियों के द्वारा मिट्टी लाने के कारण निर्मित हुआ है। और चौथा भूभाग जो ये है, ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में अवसादों के जमा हो जाने के कारण समुद्र तटीय क्षेत्र या तटीय मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर भौतिक दृष्टि से विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहला है उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का ये जो विशाल पर्वतीय प्रदेश है जो कि आपको गहरे भूरे रंग से तथा सफ़ेद रंग से ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये जो सफ़ेद रंग से और भूरे रंग से ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण पर्वतीय प्रदेश जिसे कि हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय का ये जो पर्वतीय प्रदेश है, ये पर्वतीय प्रदेश प्रमुख रूप से पामीर की गांठ से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर आपके दुनिया की छत जिसे कि पामीर कहा जाता है, पामीर की गांठ से लगा करके ये आपके अफगानिस्तान, बलूचिस्तान में होता हुआ
भारत में प्रवेश करता हुआ नेपाल, नेपाल के बाद में असम, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम होता हुआ ये बर्मा तक चला जाता है। तो ये जो पर्वतीय प्रदेश है, ये संपूर्ण पर्वतीय प्रदेश जो कि तैंतीस भूसन्नति में वलन के कारण उत्पन्न हुई है, इस पर्वतीय प्रदेश को हम भारतीय क्षेत्र में हिमालय के नाम से जानते हैं। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अगर आप अब इसको देखो ध्यान से, तो ये एक चाप के आकार में फैला हुआ है। ये बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत इत्यादि क्षेत्रों में ये फैला हुआ है आपका पर्वतीय प्रदेश। इसकी लंबाई अगर हम भारतीय सीमाओं में यहाँ पे नंगा पर्वत से लेके असम में नामचा बरवा पर्वत तक देखें तो 5000 आपके इसकी जो लंबाई यहाँ तक देखी जाए तो इसकी जो लंबाई है वो 5000 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। ये यहाँ पर आपके मराकान तट से लेकर के नामचा बरवा तक ये 5000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसके बाद में ये आपके मुड़ करके पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर के नाम से जाना जाता है तथा बर्मा में इसको अराकान योमा के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये जो मोड़ आपके इसमें, ये जो पाकिस्तान में आपके यहाँ पर आपके सुलेमान और किरथर के नाम से जाना जाता है और इधर आपके अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको इसमें 2 मोड़ दिखाई देते हैं, इनको दीर्घ मोड़ कहा जाता है। ये पूर्वी दीर्घ मोड़ और ये पश्चिमी दीर्घ मोड़ कहलाता है। तो इस प्रकार से हिमालय का ये फैलाव है। इसकी चौड़ाई हम देखें तो ये 150 से 400 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। लेकिन भारत के पूर्वी भाग में इसकी ऊंचाई कम है। जैसे जैसे पश्चिमी भाग में हम जाते हैं वैसे वैसे इसकी ऊंचाई, जैसे जैसे हम पश्चिमी भाग में जाते हैं वैसे वैसे इसकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। भारत में अगर हम देखें तो भारत के अंदर ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद में इधर सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम इत्यादि क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। हिमालय पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से, ये आपको जो नदी दिखाई दे रही है ये सिंधु नदी और ये जो नदी दिखाई दे रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच में है। इसका फैलाव भारत के अंदर 22 देशांतर रेखाओं के बीच में मिलता है। औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर के आसपास है और संपूर्ण पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। ये संपूर्ण लंबाई इसकी कितनी है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। इसको बनने में दबाव की शक्तियां समांतर गतियों का हाथ है। आंतरिक भू संचलन के द्वारा 33 भूसन्नति में दबाव पड़ने से, वलन पड़ने से, मोड़ पड़ने से इस हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। हिमालय श्रेणी का वर्गीकरण अगर हम करें तो 2 भागों में किया जा सकता है। पहला भौगोलिक और दूसरा प्रादेशिक। भौगोलिक आधार पे इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला महान हिमालय जिसे ग्रेटर हिमालय,
दूसरा लेसर हिमालय जिसे कि मध्य हिमालय भी कहा जाता है, और तीसरा शिवालिक हिमालय, और चौथा है आपके ट्रांस हिमालय जिसे कि तिब्बत हिमालय की भी संज्ञा दी गई है। इसमें सबसे पहला है आप एक चीज़ इसमें ये देखने की है कि ये सारी जो श्रृंखलाएं हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये आपके एक समानांतर रूप में फैली हुई हैं, एक दूसरे के समानांतर ये फैली हुई हैं। अब इसमें सबसे पहली जो है वो है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय जिसको कि उच्च हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब हिमालय में सबसे अधिक ऊंचे हैं, और इसे हिमाद्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वक्त ये हिम से आच्छादित रहते हैं, बर्फ ढकी रहती है। और ये आपके हिमालय सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं, तथा इसकी जो चौड़ाई है ये आपके इंडस जो नदी है, ये यहाँ पे आपके इंडस नदी है, और इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये आपके इंडस नदी, और इधर आपके ये जो नदी आपके जा रही है ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, और इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। इस पर्वत श्रृंखला में आपके इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर से ज़्यादा है, परंतु 40 ऐसी ज्ञात चोटियां हैं जो 7000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। इसमें जो है वो है आपके नंगा पर्वत 8126 मीटर ऊंचा, उसके अलावा नंदा देवी, धौलागिरी, गौरी शंकर, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो कि 8586 मीटर ऊंचा है, K2, गॉडविन ऑस्टेल 8611 मीटर, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रकार इसमें कुछ ऐसी ज्ञात चोटियां हैं जो कि आपके 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमुलुग्मा के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इसे गौरी शंकर भी कहते हैं। सर्वेक्षण विभाग के श्री राधा कृष्ण सिकंदर ने इसकी उपस्थिति का सबसे पहले परिचय दिया। उस समय जो सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे वो एवरेस्ट महोदय थे, और उन्हीं के नाम के आधार पर इसको माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया। ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला के अंदर इसमें इसका ढाल भारत की तरफ बहुत ही तेज है, तथा पश्चिम की तरफ इसका ढाल मंद है। इस हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, जिसे कि हिमाद्री नाम भी दिया गया है, इसमें कई छोटे छोटे हिमनद हैं, जैसे कि कुमायूं हिमालय में मिलाप, गंगोत्री हिमनद, सिक्किम में जेमू हिमनद, ये छोटे छोटे हिमनद इस वृहद हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय के अंदर कुछ दर्रे भी हैं। इन दर्रों से होकर के आवागमन होता है तथा परिवहन मार्ग गुजरते हैं, सड़क मार्ग गुजरते हैं। कश्मीर में जो दर्रे हैं वो है बुर्जिल और जोजिल, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा, शिपकीला, उत्तराखंड में थांगला, नीति, लेपुलेख, सिक्किम में नाथुला, जीपला इत्यादि प्रमुख दर्रे हैं। उच्च हिमालय की अगर हम चट्टानी विशेषताएं देखें तो ये सबसे प्राचीन हैं। 130 से 140
करोड़ वर्ष पुरानी हैं। ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है मिडिल माउंटेन या फिर मध्य हिमालय। इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रेणी महान हिमालय के ठीक समानांतर दक्षिण में फैली हुई है। ये 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर तक ये पाई जाती है। इसमें अगर आप देखो तो इस श्रेणी के अंदर प्रमुख रूप से पीर पंजाल जो श्रेणी है वो इसके दक्षिण में फैली हुई है। यहाँ पे झेलम तथा व्यास नदियाँ निकलती हैं। इस श्रेणी में पीर पंजाल तथा बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं जिससे होकर के आवागमन होता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर में मार्ग जाता है। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी भी पाई जाती है। इसके ठीक दक्षिण की ओर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको धौलाधर श्रेणी इसके ठीक दक्षिण में है, जिस पर शिमला नगर स्थित है। इन श्रेणियों पर चक्राता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत इत्यादि पर्यटक स्थल स्थित हैं। मध्य हिमालय और महान हिमालय, इसमें आपके ये जो मध्य हिमालय है और महान हिमालय है, तो मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक आपके भ्रंश है जिसे कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये पंजाब से लेकर के असम राज्य तक विद्यमान है। इस फॉल्ट के सहारे कई विवर्तनिक क्रियाएं घटित होती हैं। ये पर्वत प्रीकैम्बियन तथा पैलेजोइक चट्टानों से बने हुए हैं। इस श्रेणी का भी ढाल दक्षिण की ओर तेज है तथा उत्तर की ओर इसका ढाल मंद है। तथा ये जो आपके श्रेणी है ये आपके वनों से ढकी हुई है। कोणधारी वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं तथा घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिन्हें कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, उन्हें मर्ग के नाम से जानते हैं, जो कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, खिलनमर्ग, उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी के अंदर कई घाटियां भी स्थित हैं जिसमें कि प्रमुख है कांगड़ा, कुल्लू घाटी। इस श्रेणी का कांगड़ा का विस्तार धौलाधर श्रेणी के निचले भागों की ओर व्यास नदी जहाँ से गुजरती है वहाँ पर है, और कुल्लू घाटी रावी नदी के ऊपरी भाग में स्थित है। तीसरा बिंदु है शैवालिक हिमालय। शैवालिक हिमालय यह हिमालय की सबसे बाहर की श्रेणी है। शैवालिक हिमालय सबसे बाहर की श्रेणी है। जो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही है वो यहाँ पे शैवालिक श्रेणी के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। तो ये जो शैवालिक श्रेणी है यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये पंजाब में पोटवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक विस्तृत है। इसमें आपके पोटवार के बेसिन से लगा करके कोसी नदी तक इसका विस्तार है। उसके आगे इसका विस्तार नहीं है। इसके आगे ये मध्य हिमालय से असंबंधित हो जाती है और पूरब में अरुणाचल प्रदेश में ये फैली हुई मिलती है। जो ऑरेंज कलर में ये अरुणाचल प्रदेश में आपको डाफला हिल, मिशमी हिल ये दिखाई दे रही है, ये सब आपके शैवालिक हिमालय की श्रेणियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में इनके ये जो पर्वत श्रृंखला है ये 15 से 30 किलोमीटर तक चौड़ी है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई आप ज़्यादा देखने को मिल रही है, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर ही रह जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच में है।
शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला, अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला हिल, मेरी हिल, अबोर हिल, ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है, मीकर हिल, डाफला, मेरी, अबोर तथा मिशमी हिल, येलो कलर की ये जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी आपके शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा हैं। ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ। 20 लाख से 2 करोड़ वर्ष पूर्व इसको निर्मित माना गया है। ये मायोसीन से प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। इसका धरातल बहुत ऊंचा नीचा है। इसका ढाल भी बहुत तेज है। यहाँ पे भूस्खलन तथा नदियों के द्वारा भारी कटाव किया जाता है, जिससे कि गहरी गहरी घाटियां बन गई हैं। इस श्रेणी के उत्तर में मध्य हिमालय से सीमांत दरार द्वारा, ये भी आपके ठीक मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय की तरह ही एक दरार घाटी द्वारा अलग हो रही है मध्य हिमालय से। इन्हीं घाटियों को पश्चिम में दून के नाम से तथा पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, और दून में जैसे देहरादून, पाटलिदून। शिवालिक अपने पूर्वी भाग में ये उष्ण आर्द्र पतझड़ वनों से ढके हुए हैं। वनों की सघनता अधिक है। पश्चिम में जो पंजाब वाला क्षेत्र है, वहाँ पर वन नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पर ये पहाड़ियाँ नग्न हैं और वहाँ पर ढालों पर आपके नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं, रेतीली नदियाँ, उन्हें चाओ का नाम दिया गया है। चौथा जो बिंदु है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी के बारे में सर्वप्रथम 1906 में स्वैन हेडन ने वर्णन किया। उसने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा। यह उत्तर पश्चिमी दिशा की और महान हिमालय के समानांतर विस्तृत है। इसमें कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें लद्दाख श्रेणी है, इसमें आपके लद्दाख श्रेणी को शामिल किया जाता है। इसमें आपके जास्कर श्रेणी को शामिल किया जाता है, कैलाश श्रेणी को शामिल किया जाता है और काराकोरम श्रेणी को शामिल किया जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, जिसमें कि आपके महान हिमालय के ठीक उत्तर में आपके ट्रांस हिमालय फैले हुए हैं। यह श्रेणी 1000 किलोमीटर लंबी है तथा अपने मध्य भाग में यह 225 किलोमीटर चौड़ी है। पूर्वी और पश्चिमी किनारों पे इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर रह जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर के आसपास है। महान हिमालय के उत्तर व उसके समानांतर ये 40 किलोमीटर रह जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। महान हिमालय के उत्तर और इसके समानांतर जास्कर श्रेणी फैली पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। जास्कर श्रेणी के उत्तर में अर्थात जास्कर व लद्दाख श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी की गहरी कंदरा घाटी विस्तृत है। लद्दाख श्रेणी के पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी फैली हुई है, जिसका विस्तार प्रमुखतः तिब्बतीय क्षेत्र पर है। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में काराकोरम नाम की श्रेणी फैली हुई है, जहां पर भारत की सीमा चीन व अफगानिस्तान से मिलती है। काराकोरम श्रेणी अनेक ऊंची चोटियों व हिम नदियों की विशेषता से युक्त है। इसकी प्रमुख चोटियां केटू, हिडन, इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो आपके हैं, इसके अंदर आपके केटू है, येलो कलर में आपको जो ये दिखाई दे रही है, केटू, हिडन, ब्रॉड पीक, उसके अलावा ग्रोशेर ब्रूम इत्यादि प्रमुख इसकी चोटियां हैं। यहाँ भी कुछ हिमनद है, जिसमें हुजा घाटी में हिस्पार और बटूरा हिमनद प्रमुख है। विचाफो और बाल्टोरा हिमनद भी
यहाँ पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी अपने पश्चिम की ओर पामीर की गांठ से जुड़ी हुई है। इसके दक्षिण पूरब की ओर यह तिब्बत की कैलाश श्रेणी में मिल जाती हैं। नुब्रा घाटी, जो कि सियाचिन हिमनद 72 किलोमीटर लंबा है। नुब्रा घाटी में आपके सियाचिन हिमनद है जो कि 72 किलोमीटर लंबा है। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों का बना है। यहाँ पर टर्शरी से लेकर के इस संपूर्ण क्षेत्र में आपके टर्शरी से लेकर के कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। इसकी आयु 7 से 60 करोड़ वर्ष तक आंकी जाती है। यहाँ पर वनस्पति का पूर्णतः अभाव है। यह श्रेणी सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदियों को जन्म देती है। ये नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से आपके हिमालय को 4 भागों में बांटा गया: बाह्य वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय और ट्रांस हिमालय। इसके बाद में कल हम इसके प्रादेशिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।